एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार परिवहन विभाग के तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 24 फरवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 11 मार्च 2024। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 11 मार्च के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 45 वर्ष रखी गई है। आपका एज 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र अधिक दी गई है, 45 वर्ष तक दी गई है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। इस वैकेंसी में 2 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जिसमें पहला पोस्ट है लेखा पदाधिकारी। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच रखी गई है। और दूसरा है वरीय अंकेक्षक अधिकारी। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 62 वर्ष के बीच रखी गई है, यानी कि वरीय अंकेक्षण अधिकारी के लिए मैक्सिमम एज अधिकतम उम्र 62 वर्ष तक रखी गई है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट के लिए मासिक वेतन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है लेखा पदाधिकारी या वरीय अंकेक्षण। इसमें आपको पर मंथ 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है लेखापाल। इसमें आपको पर मंथ 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। दोनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग दोनों में से किसी भी एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में 2 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट है लेखा पदाधिकारी या वरीय अंकेक्षक। इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। दूसरा है लेखापाल। इसमें टोटल 35 पोस्ट हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में आने वाली सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 जीके जीएस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका बायोडेटा होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए।
नेक्स्ट आपके पास संगत साक्ष्य यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे मांगे जाएंगे। आप इन सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स पेपर अपने साथ लेकर जाइएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इन दोनों पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है लेखा पदाधिकारी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य स्नातक या फिर वाणिज्य स्नातकोत्तर एवं किसी सरकारी विभाग, लेखा उपक्रम या प्रतिष्ठित संस्थान से लेखापाल या फिर अंकेक्षक कार्य का अनुभव न्यूनतम 5 वर्षों का होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है लेखापाल। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता CA या फिर कास्ट अकाउंट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिन्होंने 3 वर्षों का अनुभव हो तथा किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम या फिर प्रतिष्ठित संस्था से सेवानिवृत्त लेखापाल या फिर महालेखाकार से सेवानिवृत्ति लेखापाल अंकेक्षण की कार्य किया हो। यानी कि इस वैकेंसी के लिए आप लोगों के पास 5 वर्ष का और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना कैसे है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आप सभी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है वे सभी डॉक्यूमेंट लेकर पत्र निगम मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना में डेट 11/3/2024 यानी कि आपको पत्र निगम मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना में 11 मार्च को 3 बजे से पहले तक पहुंच जाना है और वहां जाकर अपना सब डॉक्यूमेंट फॉर्म लेकर भरने के बाद जमा कर देना है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप लोग इसके साइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सही प्रकार से भरकर जो एड्रेस मैंने अभी बताया उस एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए, तब भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है।